गाइडिंग ग्रोथ एम्पावरिंग प्रोस्पेरिटी में हम एक नए टॉपिक को लेकर के आपके सामने हैं। अब हम तीसरे एस्पेक्ट्स को समझते हैं और जिसका नाम है रिटर्न। आप जब भी कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक रिटर्न की एक्सपेक्टेशन के साथ उस इन्वेस्टमेंट को करते हैं। और रिटर्न क्या है? एक ट्रेड ऑफ है बिटवीन लिक्विडिटी एंड सेफ्टी। आपके लिक्विडिटी और सेफ्टी के बीच में आप ट्रेड ऑफ है। इसका मतलब है कि यदि आप रिस्क को थोड़ा बढ़ाते हैं तो आप रिटर्न की ज़्यादा उम्मीद करते हैं, रिस्क को कम करते हैं तो रिटर्न की उम्मीद कम करते हैं। इन ट्रेड ऑफ के बीच रिटर्न इस बात को इंश्योर होनी चाहिए आपके गोल्स के लिए कि आपका लगाया हुआ पैसा किस तरीके की रिटर्न दे रहा है। वो कैपिटल आपके कैपिटल को अप्रिसिएट कर रहा है, जिसको हम कैपिटल अप्रिसिएशन बोलते हैं, या साथ में कोई अलग तरीके की रेगुलर इनकम भी दे रहा है, जिसको हम अलग अलग तरीके के इनकम के नाम से जान सकते हैं। कैपिटल अप्रिसिएशन मतलब आपके पैसे का अप्रिसिएशन, उसके एक एस्पेक्ट हो सकते हैं, और उसके कैपिटल्स के ऊपर गेन दूसरे एस्पेक्ट हो सकते हैं। उससे जनरेट की गई डिविडेंड उसके तीसरे एस्पेक्ट हो सकते हैं। यदि आपने अपने कैपिटल के रिटर्न को इन एस्पेक्ट्स के बेसिस पे और साथ में अपने एग्जिट लोड की एस्पेक्ट्स के बेसिस पे भी डिटरमाइन करके इन्वेस्टमेंट किया है, तो आपको अपने रिटर्न को मैच्योर करते समय, अपने पैसे को वापस लेते समय इस बात की बेहतर संभावना रहेगी कि आपने जो रिटर्न एक्सपेक्ट किया है वो रिटर्न ही आपको मिल रही है। और इसी विचार के साथ आप अपने पैसे की प्लानिंग में SLR फैक्टर को फिर से एक बार जरूर समझें और अपने एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट के पैरामीटर को उसके लिए अप्लाई करते हुए अपने एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट को एनालाइज करें। और मोर डिटेल के लिए कनेक्ट विद मेटरवेल्थ। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.